बिहार का पटना, गया और दरभंगा के बाद से जो है चौथा एयरपोर्ट जो है वो पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अभी कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचने वाले हैं और इस पूर्णिया एयरपोर्ट का जो है इनॉग्रेशन करेंगे। और कोलकाता से लेकर पूर्णिया की जो पहली फ़्लाइट है वो आ चुकी है और थोड़ी देर में जो यहाँ पर जो है जो यात्री जो है उनका अनुभव हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा है कि पहला यात्रा उन्होंने किया है। पूर्णिया से पहली फ़्लाइट है। बता दें कि पूर्णिया से 2 फ्लाइट, एक पूर्णिया से कोलकाता और पूर्णिया से अहमदाबाद की फ़्लाइट शुरू की गई है और आने वाले समय में दिल्ली के लिए जो है फ़्लाइट जो है यहाँ से शुरू की जाएगी। कोलकाता से पूर्णिया की जो फ़्लाइट है, पहली फ़्लाइट पूर्णिया आ चुकी है और पूर्णिया के कुछ लोग जो हैं उन्होंने सफ़र किया है। पहला यात्रा उनका कैसा रहा और पहले किस तरह यात्रा करते थे इसके बारे में हम बताएं कि कैसे पहले जब यात्रा करते थे। और मेरा नाम राजकमल जायसवाल है, गुलाबबाग का व्यवसाय हूँ। मैंने पहला यात्रा किया है पूर्णिया की धरती पे, बहुत ही खुशी हुई। काम कुछ नहीं था लेकिन हम लोग को यात्रा करना था चूँकि पूर्णिया से खुल रही है पहली बार, तो इसी खुशी में हम लोग जो है वहाँ से यात्रा किए। पहले किस तरह जाते थे? पहले सर हम लोग को यहाँ से बागडोगरा जाना पड़ता था। एक तो 5-7 हज़ार रुपये ये एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता था और जाते जाते पूरा दिन समय बर्बाद हो जाता था। अब तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि 5-6 हज़ार रुपये हम लोग का ये बचत हो गया और अब हम लोग आधा 15 से 20 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुँच गए और अपने जगह के लिए कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ही खुशी है। क्या काम करते हैं आप? हमारा सर मक्के का व्यवसाय है। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से आप बताइए, कोलकाता से आप डायरेक्ट जुड़ गया पूर्णिया। जी। अब क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को? सर पहले क्या था कि बहुत सारी कंपनी थी कि जो यहाँ आने में हिचकिचाती थी, आ नहीं पाती थी, कि सुविधा नहीं था। अब बड़ी बड़ी कंपनी कोई भी आधे 1 घंटे में यात्रा कलकत्ता से पूर्णिया के लिए कर सकता है। इससे हम लोग का व्यवसाय और बढ़ेगा। इमरजेंसी में कभी भी हम लोग यहाँ से तुरंत जा सकते हैं। और हम लोग का मेन व्यवसाय दिल्ली से जुड़ा हुआ है और बहुत जल्द दिल्ली का भी अब चालू होने वाला है और व्यवसाय पूर्णिया पे बढ़ जाएगी। क्या परिचय होगा आपका? हमारा राजकमल जायसवाल, श्री गणपति ट्रेडिंग, गुलाबबाग। अभी हम कोलकाता से आ रहे हैं। कहाँ उतरे हैं? पूर्णिया एयरपोर्ट। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश, आनंद, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि क्या कहता है पूर्णिया एयरपोर्ट में फर्स्ट बार लैंड हुआ और फर्स्ट फ्लाइट जो है क्या कहता है पूर्णिया एयरपोर्ट पे आए और वहाँ पे भी पूर्णिया एयरपोर्ट पे इंडिगो की तरफ से बहुत ज़्यादा ही वेलकम अच्छा किया गया। वहाँ हम लोग को क्या कहता है गिफ्ट दिया गया और केक कटाया गया। और कितने बजे फ्लाइट पकड़े थे कोलकाता में? 12:17 में ही, 12:20 का टाइम था लेकिन 12:17 में ही फ्लाइट टेक ऑफ। अच्छा, क्या करते हैं आप और किस तरह से आपको ये फ़ायदा होगा? हम लोग जैसे कि हम कपड़े का बिजनेस में है, ये मखाना का बहुत बड़ा व्यापारी है और यह क्या कहता है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस और यह हमारा एक छोटा भाई है जो डॉक्टर है। और इन लोग को जैसे कि कुछ उसको डॉक्टर को कुछ काम करने के लिए जाना होता है, जैसे मखाना का इसको हर अब विदेश में भी यहाँ से मखाना जाता है पूर्णिया से। और हमारा कपड़े का बिजनेस का व्यापार है तो हम कपड़े के लिए कलकत्ता, बड़ा बाजार, ये सब काम के लिए जाते हैं। तो हम लोग को आप जाने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है। पहले टाइम लगता था, अब पहले तो भैया यहाँ पहले तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी व्यवस्था उतना अच्छा नहीं था। जैसे कि आप जोगबनी कलकत्ता ही ले लीजिए, सप्ताह में 3 दिन ही चलता है तो उसको आने का भी कोई व्यवस्था नहीं था। तो अब ये है कि फर्स्ट बार आप फ्लाइट में पहले फ्लाइट पकड़ने कहाँ जाते थे? बागडोगरा जाते थे, दरभंगा जाते कितना थे। समय लगता था? यहाँ से 4 घंटा 4.5 घंटा, ये ट्रैफिक रहा था 4 से 4। अभी कितना समय लगा में? अभी तो सर 5-10 मिनट में तो घर पहुँच रहे हैं। जाने में खर्चा क्या पड़ता था बागडोगरा जाने में? बागडोगरा जाने में सर 2600-3000 रुपये का तो तेल ही जलाना पड़ता है। और टिकट कितना लगा? और अभी आने का टिकट हमको 3115 रुपये लगा। ठीक, परिचय अपना बताइए। मेरा सूरज गुप्ता नाम है। ठीक, बताएं कैसा रहा? सबसे पहले तो माँ पूरन देवी के ब्लेसिंग से जो हम लोग का आंदोलन था वो पूरा हुआ, जो हम लोग का सपना था वो पूरा हुआ। इसके लिए पूरे पूर्णिया वासियों को बधाई। और जो समय हम लोग का बागडोगरा जाने आने में और बर्बाद होता था और जो पैसे की बर्बादी थी वो सब सभी लोगों का बचेगा। और जो विकास की पहिया कहीं ना कहीं ब्रेक फंसी हुई थी पूर्णिया की, ये उड़ान नहीं है, ये विकास का द्वार खुला है, ये विकास का उड़ान होगा। कोलकाता से पूर्णिया डायरेक्ट अब जुड़ गया, व्यवसायिक दृष्टिकोण से कितना फ़ायदा होगा, कितना महत्वपूर्ण देखते हैं इसमें? पूर्णिया में जैसे रियल एस्टेट है, मेडिकल सेक्टर है, रोजगार, हर चीज़ों को गति मिलेगी इस एयरपोर्ट के आने से। इन्वेस्टर बाहर से बहुत आराम से आएंगे। और जो स्मार्ट सिटी के लिए एक पहला शर्त हुआ करता था उसको भी पूरा कर लिया पूर्णिया में। अब कह सकते हैं कि अगर हम लोग कल को स्मार्ट सिटी का डिमांड करेंगे तो वो भी हमें मिलेगा। परिचय पंकज नायक। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी जो है पूर्णिया का जो है द्वार जो है कोलकाता से अब जो है वो खुल गया है और कोलकाता से डायरेक्ट जो है यहाँ पर जो है अब व्यवसाय होना शुरू हो जाएगा। और लोग जो है इस यात्रा से जो खुश है, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कहाँ पूर्णिया की सपनों की उड़ान थी, ये आशा की उड़ान है। ये
ये फ्लाइट जो कलकत्ता से आई चंद यात्रियों को लेके नहीं आई है, ये यहाँ के इर्द गिर्द 1 करोड़ यात्रियों की आशा को लेके आई है। हमारे शहर का जो विकास रुका पड़ा था, जो हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी, विदेश जाने में दिक्कत हो रही थी, बच्चे जो बाहर पढ़ रहे थे बेंगलोर वगैरह में उनको दिक्कत थी, ये सारी एक आशा लेके आई है कि अब हम नज़दीक आ गए हैं, अब हमारा विकास को कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद नीतीश जी का, जिन्होंने इस सपनों की उड़ान को एक पंख दिए हैं और हमारी पूर्णिया की जनता उस पंख पर चढ़ के और ऊंचाई को प्राप्त करेगी। राजेश कुमार लोहिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वाइस प्रेसिडेंट, रोटरी क्लब पूर्णिया। साथ और कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पहली फ्लाइट का यात्रा किया है, और ये बताएं कि आप कहाँ से आ रहे हैं और पहला अनुभव आपका कैसा रहा? जी, बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं, बैंगलोर टू पूर्णिया। डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, वाया कोलकाता आना पड़ा है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय बचा, 5 घंटे में पूरी यात्रा कंप्लीट हो गई, वरना बागडोगरा से यहाँ आना ही अपने आप में एक टास्क है। और दूसरा काफ़ी स्पेशल भी फील हो रहा है, पूर्णिया डायरेक्टली एयरपोर्ट अपना खुल गया है तो काफ़ी स्पेशल फील है। बैंगलोर में क्या करते हैं आप? बैंगलोर में IT में काम करता हूँ। ये पूर्णिया आप रहने वाले यहीं के हैं? जी हाँ, पूर्णिया में। क्या लगता है पूर्णिया का कैसा विकास हुआ है, आप जो नज़र से देख रहे हैं आज? देखिए, पूर्णिया का डेफिनेटली जब भी हिस्ट्री लिखा जाएगा तो आज के डेट के पहले और आज के डेट के बाद ही लिखा जाएगा, क्योंकि न सिर्फ एयरपोर्ट आ गया, एयरपोर्ट के साथ आप देखिए वंदे भारत, अमृत भारत, गलगलिया वाली रेल लाइन, तो कम से कम मैं तो बहुत बुलिश हूँ पूर्णिया को लेके। यहाँ पे जो मखाना का पूरा कारोबार है या फिर मक्का का कारोबार है या ओवरऑल कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, तो सबको पता है कि एयरपोर्ट बिजनेस सेंटर्स को काफ़ी बूस्ट करता है। तो आई एम वेरी श्योर कि इससे बहुत बेहतर डेवलपमेंट होगा। और बेंगलोर में रहते हैं, बेंगलोर में ये सीमांचल का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के कितने लोग वहाँ पर कामकाज के तलाश में जाते हैं, कितने लोग जॉब करते हैं? अगर डायरेक्ट फ्लाइट हो जाएगा तो क्या? देखिए, डेफिनेटली बैंगलोर काफ़ी सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जो बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर ट्रेन कनेक्टिविटी भी, मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग वहीं किया है, तो हमको पहले किशनगंज जाना पड़ता था या कटिहार से एक ट्रेन थी, कोई डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो IT प्रोफेशनल्स काम करते हैं, तो जो भी पूर्णिया में रहता है जानता है, सुबह 5 बजे से हर 15 मिनट पे एक बस जाती है सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से बैंगलोर के लिए 4 डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलती हैं। तो आई एम श्योर कि अगर एक फ़्लाइट यहाँ से होगी तो न सिर्फ पूर्णिया, अररिया, फॉरबिसगंज, भागलपुर से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। परिचय? जी, मेरा नाम शुभम वर्मा है और मैं पूर्णिया रामनगर में रहता हूँ। देखिए, हमारे साथ अभी कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि वो बेंगलोर से आ रहे थे, मगर बेंगलोर से वो डायरेक्ट नहीं आए, बेंगलोर से पहले कोलकाता है, कोलकाता से जो है फ्लाइट पकड़ के जो है पुणे आए हैं। मगर उनकी मांग है कि बेंगलोर के आसपास जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है सीमांचल के वहाँ रहते हैं, कामकाज के तलाश में जाते हैं, यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर जो है छात्र भी वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। एक IT हब है बेंगलोर, और उनकी मांग है कि दिल्ली और बेंगलोर के लिए भी सीधी फ्लाइट पूर्णिया से हो। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।